पलवल के गांव कांवरका के रहने वाले खिलाड़ी रविंद्र बैसला ने सोनीपत के गांव खरखौद में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 10 मीटर गन शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर पलवल का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं होती है, बस इन्हें कोई तराशने वाला चाहिए। पलवल जिले के ग्रामीण अंचल के दर्जनों खिलाड़ियों ने प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में एक अध्याय और जुड़ गया है जब पलवल के गांव कांवरका के रहने वाले रविंद्र बैसला ने सोनीपत के खरखौदा में स्थित प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 28 से 30 जनवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय गन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। बुधवार को पलवल के गांव कांवरका में पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। युवाओं के लिए प्रेरणा बने रविंद्र बैसला ने भी तहे दिल से क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह आगे भी इसी तरह से जिले का नाम रोशन करते रहेंगे। उन्होंने कहा अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गन शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाने में पूरी जी जान लगा देंगे। उन्होंने कहा इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों से आए खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन नेपाल और इंडोनेशिया में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वह खेलों की ओर भी पूरा ध्यान दें। शिक्षा के साथ साथ खेल भी जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। उन्होंने कहा देश के विभिन्न राज्यों में जिनमें गुजरात, तमिलनाडु, केरला सहित दर्जनों राज्यों से वह स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीतने के बाद अंतर्राज्यीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत को जीत हासिल दिलाने के लिए जुट जाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी खिलाड़ी रविंद्र बैसला को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस तरह के खिलाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं रविंद्र बैसला को गन शूटिंग की ट्रेनिंग देने वाले कोच सोनू और नीरज पोसवाल की माने तो उन्हें आज अपने ऊपर बेहद गर्व है। उन्हीं की बदौलत वह आज इस मुकाम पर पहुंचने में सफल हुआ है। वहीं रविंद्र बैसला के पिता राजवीर सिंह का कहना है कि बचपन से ही रविंद्र बैसला में खेलों को लेकर काफी रुचि थी। उन्होंने कहा पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसी तरह उन्हें भरोसा था कि रविंद्र भी कभी देश का नाम ऊंचा करने में सफल होगा। यूथ नेशनल गेम थे और ये 5 दिन के थे। ये सोनीपत में थे और मैंने इसमें 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ से आपने कोचिंग ली? मैंने कोचिंग पलवल से ली थी। ये मेरे कोच हैं नीरज पोसवाल और सोनू जी। किस तरह का सहयोग रहा आपका कोच? इन्होंने मेरी हर तरीके से सहयोग दिया। आगे क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य है ओलंपिक्स खेलने का। इससे पहले और कहाँ खेल चुके हैं आप? क्या मैंने कई ओपन मैच में भी गोल्ड मेडल जीते हैं और कई इंडिविजुअल मैच में भी गोल्ड मेडल जीते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर खेल? हाँ, मैं इंटरनेशनल पे खेलेंगे। किस तरह से महसूस कर रहा है पूरे गाँव में आपका? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता, अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप अपने कोचों का नाम रोशन किया। आज प्रदेश अध्यक्ष आए हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी आपको सम्मानित? उन्होंने मुझे भी सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग आए, मेरी बधाइयाँ दी। इंटरनेशनल गेम के लिए आगे किस तरह की मेहनत रहेगी आपकी? मेरी बहुत अच्छी मेहनत रहेगी और मैं कोशिश करूँगा इंटरनेशनल में भी गोल्ड मेडल हासिल करूँ। बहुत बढ़िया शिष्य है जी। इसने बहुत मेहनत करी, इस मुकाम में पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया और मैं तो यही कामना करता हूं और आगे भी ऐसे ही संघर्ष करे। पलवल में इसकी कोचिंग के लिए कोई सेंटर वगैरह नहीं है? नहीं, पलवल में 1-2 रेंज है। अपने अंदर से जुनून होता करने का, तो इसने वो जो किया। कब से आप ट्रेनिंग देते आ रहे हैं? इन्हें करीबन 1 साल हो गया मेरे पास। आगे क्या लक्ष्य है? आगे ओलंपिक तक जाएंगे। कम से कम दिन में 8-9 घंटा इसने मेहनत की है, जो प्रैक्टिस दिन में होती है हमारी, और अच्छे से प्रैक्टिस की है, बहुत मेहनत की है, जब ही इस मुकाम तक यहाँ तक भी पहुँचा है। कोई सरकारी सेंटर नहीं है यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह? नहीं, सरकारी नहीं है यहाँ पे, अपने फरीदाबाद में ही सरकारी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ग्रामीण अंचल से निकलकर? मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है। ये कम से कम नॉर्मल अगर हम एक मेडल लेने के लिए अगर बच्चे को तैयार करें तो 8 से 9 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए कम से कम। क्या लगता है लगातार ग्रामीण क्षेत्र से जो खिलाड़ी हैं वो बाहर निकल कर रहे हैं, देश प्रदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, बावजूद इसके खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? हाँ, ये है, बालक बहुत मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से एक मतलब नेशनल लेवल पर मेडल लेना एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट, बहुत बड़ा काम है कि ग्रामीण क्षेत्र से एक बच्चा मेडल लेकर आया है। क्या सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं?
तो सरकार से मांग है कि बच्चों को जो इनकी मतलब जो कैश अवार्ड दिया जाता है बच्चों को, जैसे इनको 5 लाख रुपए मिलेंगे इस मेडल, तो टाइम से दिया जाए, वक्त से दिया जाए, या स्टेट मेडल पे ही इनको दे दी जाए, जाते पैसा लगे और बच्चों को प्रेरित हो। ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं होनी चाहिए कॉलेज में सरकारी। हाँ, होनी चाहिए भाई। अपना अब जो हमारी पिस्टल होती है वो कम से कम 2 लाख रुपए की आती है। क्या लगता है ऐसे और भी खिलाड़ी सामने निकल कर आ सकते हैं सुविधाओं का अभाव में कहीं? हाँ, सुविधा हो तो बहुत खिलाड़ी आ सकते हैं। आज हमारे इस इलाके का, गांव का, हमारे इस प्रदेश का नाम रोशन करने वाले आज के हमारे आकर्षण, हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय मेरे अजीज भाई रविंद्र बैसला जी। रविंद्र को उसकी शख्सियत को पहचान करके, उसकी काबिलियत को पहचान करके, उसको तराशने के लिए, उसको तैयार करने के लिए जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हमारे बीच में उपस्थित उनके कोच साहिबान भाई सोनू जी, नीरज जी, मेरे उपस्थित अन्य सभी साथियों, आज बहुत गर्व का दिवस है हमारे बैसला परिवार के लिए, भाई राजवीर के लिए, बड़े भाई रामपाल जी थानेदार के लिए और पूरे गांव के लिए कि जो एक खुशी का और ये गर्व का ये अवसर आया और उसमें इतनी बड़ी सरदारी हमारे अजीज बेटे रविंद्र को अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आप सब यहाँ पर सरदारी उपस्थित हुए। उसके लिए मैं एक बार सारी सरदारी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये अवसर होते हैं कि जो हमारे हीरो हैं आज के, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आज जो एक करिश्मा दिखाया है, जो एकाग्रता दिखाई है, अपने 10 मीटर पिस्टल में नेशनल गेम्स के अंदर जो गोल्ड मेडल हासिल किया है, उसने हम सब का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। और मैं इस अवसर पर मैं अपने इस बेटे को यही बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपका जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल है। इस सफलता को अपना सीढ़ी बना करके आपको और ऊंचे शिखर पर पहुंचना है। ये अब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपकी पहचान नेशनल लेवल पर बन गई, लेकिन इंटरनेशनल पर ले जाने के लिए और भारत में एक मुकाम हासिल करने के लिए अभी इस यात्रा का ये पहला पड़ाव है। अभी आगे कॉमनवेल्थ गेम आ रहे हैं, एशियन गेम आ रहे हैं, उसके बाद ओलंपिक गेम आ रहे हैं। इन गेमों के लिए हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप और अधिक मेहनत करके और अधिक जिम्मेदारी करके आज के इस कार्यक्रम से और जो एक सम्मान आपको जो मिला है पूरे राष्ट्र की, पूरे नेशनल लेवल पर, इससे अभिभूत होकर के अपने आप को शिथिल नहीं रखना है, इससे और अधिक मजबूती लेकर के आपने आगे बढ़ना है। और बिल्कुल जो है एक अर्जुन की तरह, जैसे मछली के आंख पर निशाना लगाने का आप तो निशानेबाज हो, तो जिस तरह से उन्होंने पूछा था कि भाई
जो चिड़िया सब में कहते हैं वो सामने क्या दिख रही, चिड़िया दिख रही है, लेकिन अर्जुन का मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। जो लक्ष्य है वो आपका लक्ष्य ऊंचा है और वो लक्ष्य ओलंपिक तक जाना है। अपने मन में ये प्रेरणा लेकर जानिए कि मुझे ओलंपिक तक ये यात्रा कवर करनी है। तो पूरी मजबूती के साथ और एकाग्रता के साथ आपने अपने लक्ष्य को पूरा करना है। और सभी की देखिए आगे जो ना भविष्य बहुत उज्जवल है, नौकरी बहुत मिल जाएगी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन बिल्कुल घर नहीं, उसमें आराम ये नहीं होना कि मैंने तो भाई अब कोई नौकरी मिल गई, मुझे नेशनल मैंने पदक ले लिया, कोई नौकरी मिल जाए चुप बैठ जाए। लेकिन जितना आप बड़ा हासिल करोगे उतनी ही बड़ी नौकरी मिलेगी, उतना ही बड़ा सम्मान मिलेगा सारा सब जगह। तो उसके लिए अपना एक पूरी तरह से तैयारी करके, मैं जानता हूं कि इसमें काफी खर्चा होता है, काफी महंगा गेम है, पूरा घर बर्बाद हो जाते हैं। जो परिवार की बहुत बड़ी, मैं मानता हूं कि गांव में और घर पर रहने वाले किसान परिवार में आपको ये अवसर मिला है, ये आपकी जो एकाग्रता है उसका भी परिणाम है और घर वालों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है आपके सफलता के लिए। मैं यही चाहूंगा कि घर वाले भी ये ना सोचे कि भाई बेटा ने नेशनल जीत लिया, उनको और अधिक जिस तरह से वो अब तक मोटिवेट करते रहे हैं, और अधिक मोटिवेशन के साथ और अधिक इनके साथ में मेहनत करके जो इनकी जरूरत है उनको पूरा करते हुए आप ये समझें कि ये हमारे समाज के, हमारी धरोहर है, हमारा हीरा है, हमारा आगे जो है इसकी चमक हमें सारे देश में विदेश तक हमें इसकी बखेरनी है। उसके लिए मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जी सोनीपत खरखोदा गांव से मेरे बेटे ने गोल्ड मेडल लिया है नेशनल लेवल पे, और ऑल इंडिया किया था गुजरात से, अहमदाबाद से। और मैं अपने बेटे से उम्मीद करूंगा कि क्या नाम है इंटरनेशनल में भी कामयाबी लाए।